नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 99% लोगों की लिस्ट में आते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। आज के 99% लोग ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस चुके हैं। वो एक ही बातों के लेकर दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं। ना अच्छा से कोई काम कर पाते हैं, ना अच्छा से पढ़ाई कर पाते हैं, ना और कुछ अपने काम में एफर्ट डाल पाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस चुके हो। अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप इस ट्रैप से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या। दोस्तों एक ही बातों को लेकर आप दिन भर सोचते रहते हो, अपने फ्यूचर की टेंशन को लेकर सोचते रहते हो, जो अभी तक हुआ ही नहीं है उसके बारे में आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हो, चाहे वो बात पुरानी हो या फिर फ्यूचर में आने वाली टेंशन हो। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट और इमोशन इंक्रीज होते हैं, जो कि एट द एंड हमारे मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर डालती है। अगर आपके साथ ये सारी इंसिडेंट होता है तो आप एक ओवर थिंकर हो, आप इस ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हो। लेकिन ये ज्यादा सोचने वाले डिसीज होता क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। दोस्तों सबसे पहला नंबर पे आता है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आज की दुनिया में हर कोई परेशान रहता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या मैं उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाऊंगा या फिर नहीं। जो आज तक कभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में इंसान बहुत ही ज्यादा सोचने लगते हैं। उसमें डर बना हुआ रहता है कि आखिर मेरे लाइफ में क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस चीज के बारे में काफी ज्यादा डर बना हुआ रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका मन में ये डर बना हुआ है कि क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं। ये डर आपको डेली बाय डेली सताते रहता है, इसे हम फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। कई बार हमें आगे आने वाले समय के बारे में सताता है कि आगे मेरा टाइम कैसे चलेगा, आगे मेरा टाइम अच्छा होगा कि या बुरा होगा। इस चीज के बारे में ज्यादा सोचना, इसे ही हम फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है फियर ऑफ फेल। दोस्तों आज के 99% लोग फेल होने से बहुत ही ज्यादा डरता है। मान लीजिए आप कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका मन में ये खटकते रहता है कि यार मैं इस एग्जाम में अगर फेल हो जाऊं तो मेरे लाइफ का आगे आने वाला टाइम क्या होगा। दोस्तों ये चीज इंसान के मन में इतनी ज्यादा तगड़ी रूप से बैठ गया है कि इस चीज को इंसान अपने माइंड से हटा ही नहीं पा रहा है कि फियर ऑफ फेल को कैसे अपने दिमाग से रिमूव करें। दोस्तों ये चीज हर इंसान के लगभग 99% इंसान के लोगों में रहता ही है, फेल होने का डर। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि फियर ऑफ फेल होता क्या है। तो दो लड़का था जिसका नाम था राम एंड मोहन। दोनों लड़का एक इंजीनियरिंग एग्जाम का तैयारी कर रहा था। एक लड़का के मन में एनी टाइम ये रहता था कि अगर मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा तो मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, मेरा आने वाला टाइम बहुत ही खराब होगा। अगर मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूं तो मेरा आने वाला टाइम बहुत ही बेटर होगा। और मोहन का माइंड में ये चलता था कि मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना, मैं मेहनत करूंगा, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ मेहनत करता था और दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचता था। वो अपने चिल तरीके से मेहनत करता था। लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आया, राम जो अपने एग्जाम के प्रति बहुत ही ज्यादा सोचता था उसका रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ। मोहन जो अपने चिल तरीके से मेहनत करते जा रहा था उसका रिजल्ट बहुत ही बेटर हुआ। यही होता है फियर ऑफ फेल। राम जिसका मन में फियर ऑफ फेल काफी तगड़ी तरीके से उनके दिमाग में कमांड कर चुका था, इसी कारण वो अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से रिजल्ट नहीं कर पाया। यही होता है फियर ऑफ फेल। दोस्तों फोर्थ नंबर पे आता है व्हाट आर यू थिंकिंग पीपल अबाउट मी। दोस्तों आज के टाइम में ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों आजकल आप कुछ भी काम करते हो तो आप लोगों के तरीके से करते, अपने तरीके से नहीं करते हो, इसलिए आपका दिमाग में ओवर थिंकिंग ज्यादा होने लगता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप उस काम को आदमी पसंद नहीं कर रहा है, आदमी उसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हो। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी फंक्शन में गए हुए हो, वहाँ पे बहुत सारा आदमी आया हुआ है, आप भी उस पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान आपके कपड़े के बारे में कुछ बोल दिया, भाई आपका कपड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप पूरा दिन पूरी रात उसी चीज के बारे में सोचेंगे कि यार उसने मेरे कपड़े के बारे में कैसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। दूसरे के तरीके से आप अपने लाइफ को ढाल लेते हो और ये एक बहुत बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग होने का। तो अदर पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हो। दोस्तों अब बात करेंगे अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो इसमें आपको क्या इम्पैक्ट डालती है, आपको इससे क्या प्रभाव पड़ती है, ओवर थिंकिंग के कारण आपका लाइफ स्टाइल कैसे खराब हो जाती है। आप इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ओवर थिंकिंग के कारण आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाती है, जैसे कि मेंटली स्ट्रेस। दोस्तों आपके बारे में कोई इंसान अगर नेगेटिव कमेंट कर देता है तो आप मेंटली स्ट्रेस हो जाते हो। आप उसी चीज के बारे में दिन भर सोचते रहते हो
कि यार मेरे बारे में उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रेस लेने लगते हो और इसके कारण डिप्रेशन जैसे मेंटली डिसीज होने लगती है हमारे बॉडी में। सेकंड प्रॉब्लम आती है डिफिकल्ट इन टेकिंग डिसीजन। आप डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हो। आप मेंटली डिसीज रहोगे तो आप डिसीजन कैसे लोगे सही तरीके से? आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे सही तरीके से। आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि यार मेरे बारे में आदमी क्या सोच रहे हैं, मैं सही तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप किसी भी डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले पाओगे। ठीक है, यही होता है। अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो आपका लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर आप दिन भर ओवर थिंकिंग करोगे और रात में अगर आप सोने जाओगे तो आपको अच्छी तरीके से नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने पूरा दिन भर अपने दिमाग में इतना मेंटली प्रेशर बनाए रखा है कि आपको रात में अच्छी तरीके से नींद आ ही नहीं सकती, जिसके कारण आपको मेंटली हेल्थ की समस्या की सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपके फिजिकल हेल्थ में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी। आपको नींद तो अच्छी तरीके से आएगी तो नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा मेंटली प्रेशर डाला है। एंड गाइस फोर्थ नंबर पे आता है इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। दोस्तों रिलेशनशिप में ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर आप ज्यादा सोचोगे किसी चीज को लेकर तो आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी, आप सही चीज को अच्छी तरीके से इलेक्ट नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप में क्या सही है क्या गलत है उस चीज को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप खराब हो सकती है। ओवर थिंक वाले आदमी का रिलेशनशिप कभी भी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। अब देख लीजिएगा, जो भी इंसान ओवर थिंकिंग करता है उसका रिलेशनशिप में कभी भी अच्छा एक बॉन्डिंग नहीं मिलेगी आपको। तो ये सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो। दोस्तों आप बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। हमने जान लिया कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग करने से क्या हानियां होती है। अब हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे अपने लाइफ से दूर करें, कैसे इससे बचें। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। दोस्तों माइंडफुलनेस मतलब होता है अपने प्रेजेंट में जिए। आप ना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचें और ना ही ज्यादा पास्ट के बारे में सोचें। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, जिसके कारण आपका माइंड प्रेजेंट में रहेगा और ना ही ज्यादा सोचेगा। तब आपको ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं होगी। आपको एनी टाइम कोशिश करना है कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ना कि आपको ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है और ना ही ज्यादा पास्ट के बारे में, क्योंकि जो हो गया वो हो गया और जो होने वाला वो होकर ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में होकर जीना है, तभी आप एक ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। ये हुआ फर्स्ट तरीका। दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है राइट डाउन योर थॉट। दोस्तों अगर आपका माइंड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, जो मन से सोच आ रहा है, अपने थॉट को आप एक कॉपी में लिख डालिए, ताकि आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा और आप अपने प्रॉब्लम को क्लियरली देख पाओगे। इसे देख के आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम है कि यार मैं लाइफ में क्या करूंगा, मेरा भविष्य कैसा होने वाला है, तो आप उसको एक पेपर पर लिखिए और अच्छी तरीके से अपने प्रॉब्लम को देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप अपने माइंड में ही सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या कि एक कागज लेना, एक पेन लेना है और जो भी आपका माइंड में थॉट चल रहा है, जिस चीज को भी लेकर उस चीज को लिख डालिए एक पेज में और उसको एनालाइज कीजिए कि यार इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी, 100% श्योर है कि आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगी। दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचने से आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा आप उसको सॉल्यूशन के बारे में सोचो, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप उसी चीज के बारे में सोचते चले जाओगे तो आपको सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि मेरे को किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना है तो यार आपको सॉल्यूशन मिल सकती है, ज्यादातर चांस है। आप वो चीज मत सोचिए ना जो आपके हाथ में नहीं है, आप वो चीज क्यों कर रहे हो। आपका माइंड तो बार बार यही कहेगी कि आपको सोचना है उसी चीज के बारे में, जो आपका प्रॉब्लम है उसी चीज के बारे में आपको दिन भर सोचते रहना है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। आपको उसके अपोजिट करना है। जैसे कि अगर आपका माइंड आज पूरा स्ट्रेस है तो किस चीज के बारे में स्ट्रेस है, क्या कमी है, आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, उस चीज के बारे में सोचिए ताकि आपको एक अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मिले और आप ओवर थिंकिंग से बच सके। तो अगला सॉल्यूशन है नेगेटिव थॉट को चेंज करें। मान लीजिए कि आपका माइंड में एनी टाइम नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको आप चेंज कर डालिए। क्योंकि बहुत सारे इंसान ये सोचता है कि बिना मेहनत किए मेरे को उस चीज का परिणाम मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर आज आप मेहनत करोगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में उसका फल मिलेगा। ठीक है, अगर आज आप मेहनत नहीं कर रहे हो और जाके आप उस चीज में फेल हो जाते हो तो आपको सोचने वाली इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मैं कल मेहनत नहीं किया था इसलिए मेरे को आज इसमें फल नहीं मिला। तो ये हुआ यूजलेस थॉट। आप इस तरीके के थॉट से बचिए। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे आता है एक्सेप्ट योर पॉजिटिविटी। दोस्तों आज के इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी भी है।
आपको चूज करना है कि मेरे को नेगेटिविटी की तरफ जाना है या फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आपको चूज करना होगा ये, ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी को चूज करेंगे तो आपको नेगेटिव आदमी मिलेंगे, आपको नेगेटिव चीजें मिलेंगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिविटी को चूज करेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव आदमी आएंगे, आपके साथ हर चीज पॉजिटिव होगा। इस तरीके से अपने ओवरथिंक को बहुत हद तक कम कर सकते हो और अपने माइंड को आप स्ट्रेस फ्री रख सकते हो। एंड गाइस 6 नंबर पे आता है हेल्प फ्रॉम समवन। दोस्तों अगर आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी भी तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक हेल्प लेना है किसी एक्सपर्ट से जाके। जैसे कि आपका माइंड में एनी टाइम यही चलता है कि यार मेरे लाइफ में क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरे साथ इतना बुरी घटनाएं घट गई। तो ये चीज सोचने के बजाय अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत है। आप एक्सपर्ट से एडवाइस लोगे तो आपको जरूर कुछ एडवाइस करेंगे वो, और उस चीज को आप फॉलो कीजिए ताकि आपका ओवरथिंकिंग कम हो सके। तो आजकल सारे इंसान ओवरथिंकिंग से परेशान है, लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरे को ओवरथिंकिंग को कैसे कम करना है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो होना था वो हो गया। दोस्तों आपको ऐसे ही लाइफ में इंप्रूवमेंट वाली वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।